Good morning, everyone. So today we are going to uh, picture study. We are going to study the pictures which is given in your chapter Mountains in India. ठीक है? The Himalayas stretch from Jammu and Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the east. I already told you जो आपका हिमालयाज है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है, जो नॉर्थ में है इंडिया में, और अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट है, हमारा इंडिया का जो ईस्ट पार्ट है, वहाँ ये अरुणाचल प्रदेश है, वहां तक स्ट्रेच होता है, वहां तक जाता है. They cross Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and the northern parts of West Bengal. क्या क्या क्रॉस करते हैं वो? आपके हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, और उत्तराखंड हो गया, और वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट जो है हिमालय स्ट्रेच करता है. After Arunachal Pradesh, the range bends southwards and stretches to the state of Mizoram. अब अरुणाचल प्रदेश के बाद जो आपका हिमालय से कहाँ तक स्ट्रेच होके जाता है? मिजोरम तक जाता है, नीचे की साइड. ये देखो, ये यहाँ से हिमालय स्टार्ट हुआ, ये जम्मू एंड कश्मीर से हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आया, ठीक है, फिर बीच में नेपाल आ गया था हमारे कंट्री, फिर सिक्किम आई, वेस्ट बंगाल आया, फिर ये अरुणाचल प्रदेश. उसके बाद ये हिमालय ऐसे ऐसे चला जाता है, ऐसे बैंड हो जाता है, और कहाँ तक जाता है? मिजोरम तक चला जाता है. Many important rivers such as the Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra have their origins in the glaciers found in the Himalayas. जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आपकी जो important rivers हैं, वो कहाँ से बहते हुए आती है? कौन से ग्लेशियर्स से बहते हुए आती है? हिमालयाज में जो ग्लेशियर्स हैं, वहां से बहते हुए आती है. अब देखो बेटा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज ने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ये कुर्ते पहने हुए हैं, और नीचे व्हाइट सलवार, और ऊपर उन्होंने चुन्नी लगा के चूड़ी पहनी हुई ब्यूटीफुल. तो ये क्या है? इन्होंने फिरन पहन रखी है. जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी ड्रेस पहनते हैं? फिरन पहनते हैं ना मोस्टली लोग. तो इन्होंने फिरन पहनी हुई है, और ये अपना डांस कर रहे हैं सब मिलके. और ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर, कौन सी रिवर है ये? गंगा रिवर है, ठीक है. Now the peninsular plateau. Peninsular plateau कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सेंट्रल प्लेट्यू, Central Highlands and Deccan Plateau. The Central Highlands comprise the Malwa Plateau and the Chota Nagpur Plateau. आपको बताया था Central Highlands में दो plateaus हैं, Malwa Plateau और Chota Nagpur Plateau. The southeastern part of Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha and the parts of West Bengal and Odisha are located in the Central Highlands. Central Highlands में कौन-कौन से states, कौन से parts हैं इंडिया के? राजस्थान का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़, झारखंड का, वेस्ट बंगाल का और उड़ीसा का पार्ट है. The region is rich in minerals such as coal, iron and manganese. ये एरिया है, रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन का मतलब एरिया होता है, ठीक है. ये जो रीजन है मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है, मतलब यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि कोल हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है. नाउ डेक्कन प्लेट्यू. द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु डेक्कन प्लेट्यू में आते हैं. द डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स. डेक्कन प्लेट्यू भी मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है. Most of the gold in India comes from the Kolar gold mines in Karnataka. जो mostly gold हम आता है, गोल्ड हम जो पहनते हैं या जो गोल्ड हमारे पास आता है, वो कहाँ से आता है? कोलार गोल्ड माइंस, कर्नाटका में कोलार गोल्ड माइंस है, वहां से आता है, ठीक है. Now, did you know? Now there are two interesting facts which we are going to study about. In 1924, अब आपको मैंने बताया था 1954 में जो फर्स्ट क्लाइंबर्स थे माउंट एवरेस्ट के, वो कौन थे? वो थे आपके एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे थे, फर्स्ट क्लाइंबर्स थे. बट उससे पहले भी दो क्लाइंबर्स गए थे, टू क्लाइंबर्स इन 1924. टू क्लाइंबर्स नेम्ड जॉर्ज मेलोरी एंड एंड्रयू इरविन, ठीक है. ये दो क्लाइंबर्स थे 1924 में. इन्होंने क्या किया था? सेट आउट टू कॉन्क्वेर द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. ये माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए गए थे, ठीक है, वो चढ़ना चाहते थे.
They never, but वो कभी वापस नहीं आए. They never came back. They were last sighted a few hundred meters below the peak. वो उनको कब लास्ट कब देखा गया था? लास्ट कब उनसे बात हुई थी? कुछ 100 मीटर्स पहले, जो माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक है उससे कुछ 100 मीटर्स पहले वो कहाँ है पाए गए थे. 75 years later in 1999 Mallory's body was discovered in the mountain. और 1999 में जो मैलोरी थे, जॉर्ज मैलोरी, उनकी हमें बॉडी जो है, डेड बॉडी जो है डिस्कवर हुई थी. ठीक है. तो जॉर्ज मैलरी की डेड बॉडी कब मिली थी? 1999 में. 75 इयर्स के बाद में उनकी जो बॉडी है हमें माउंटेन में डिस्कवर हुई थी, मिली थी. When translated, Himalayas means the abode of snow. हिमालयाज को अगर ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, हिमालयाज, हिमालयाज वैसे हिंदी वर्ड है, हिंदी मीनिंग हिंदी वर्ड है, बट अगर हम इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? अबॉर्ड ऑफ स्नो. अबॉर्ड का मतलब क्या होता है? अबॉर्ड का मतलब होता है कि घर बोलते हो, हम बोलते हैं ना घर, हमारा घर है ये. तो अबॉर्ड का मतलब होम होता है, घर होता है. स्नो मतलब आप सबको पता है स्नो क्या है? बर्फ. बर्फ जो होती है उसको हम स्नो ही बोलते हैं ना. ठीक है. सो जो पहाड़ों में बर्फ है, बर्फ का घर जो है वो हिमालयाज है. नाउ कोल दैट वी यूज नाउ टॉक अबाउट, जो हम आज की डेट में कोयला यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं. यू अब coal that we use now took about 300 million years to form. जो हम आज कोयला यूज कर रहे हैं उसको कितने years लग जाते हैं? 300 million years लग जाते हैं उसको बनने में. Since it takes millions of years for coal to form, it is a non-renewable source of energy. अब इसको millions of years, अब आप millions of years तो हम जिंदा नहीं रह सकते ना. तो अब कोयले को जब मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं बनने में, इसलिए हमने हमने इसे कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी मानी है? हमने इसे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मानी है. ठीक है. नाउ क्लास shifted to worksheet, mountains and plateaus. First question is, the outer Himalayan range is the dash of the three rows of the Himalayas: lowest, highest and middle. So the outer Himalayan range is the lowest of the three rows of the Himalayas. Next question is, the northern mountains do not allow the cold winds from dash to enter India. जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो किसको अलाउ नहीं करती? कहाँ की कोल्ड विंड्स को अलाउ नहीं करती इंडिया में एंटर करने से? सेंट्रल एशिया की विंड को. Now your next question is, the highest waterfall in India is the Nigeria Falls, Dursagar Falls or Jog Falls. So your answer is C, Jog Falls, which is located in Karnataka. Next question is, the northern mountains do not allow the cold winds from dash to enter India. ये तो repeat हो गया आंसर. आंसर हमने अभी किया था Central Asia. Okay. Next, a dash is a landform that looks like a huge flat table higher than the surrounding areas. Your options are mountain, plateau and valley. So your answer is plateau. A plateau is a landform that looks like a huge flat table higher than the surrounding areas. Now your next question is, fill in the blanks. India has various landforms that make it dash and dash. Now answer me this. India has various landforms that make it. So India has various landforms that make it unique and interesting. Next is, the middle Himalayas are also known as Himachal.
Next question is dash is the highest mountain peak in the world. Yes, your answer is the Mount Everest is the highest mountain peak in the world. Next question is water from the glaciers move down to form important rivers such as the Ganga, the Dash and the Dash. Water from the glaciers move down to form important rivers such as the Ganga, the Yamuna and the Brahmaputra. These are the three important rivers which comes from the glaciers of Himalayas. Okay. Next question is beautiful hill stations such as the Mussoorie and Darjeeling are situated in the dash. So the beautiful hill stations such as Mussoorie and Darjeeling are situated in the middle Himalayas. Now you match the following. The southern part of India. Match कीजिए क्या होगा? The southern part of India. Yes, has water on three sides. The southern part of India matches to the sea, has water on three sides. Next, the plateau region of India. The plateau region of India is rich in minerals such as coal, iron and manganese. It matches to the D. The Narmada River divides the plateau region in two parts. Okay, the Malwa Plateau. So मालवा प्लेट्यू क्या है? Has fine black soil. Next, the Chota Nagpur Plateau. The Chota Nagpur Plateau is rich in minerals such as coal, iron and manganese. Sorry beta, the plateau region of India आपका part होगा stretches from the central part of India to the southern tip. Okay. Answer the following questions. What do we get from the forest of the Himalayas? जो हिमालयाज के फॉरेस्ट हैं वहां से हमें क्या मिलता है? योर आंसर इज द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज गिव अस वुड, मेडिसिन्स, resin and other useful things. Next question, what are terrace farms? Terrace farms क्या होते हैं? The farms that are built on steps on the side of a mountain or hill are known as terrace farms. ऐसे farms और ऐसे खेत जो माउंटेन के स्टेप्स में, माउंटेन्स जैसे माउंटेन क्या होता है, स्लोप्स होते हैं ना, स्टेप्स पे जब हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस फार्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ फ्यू हिल्स दैट आर पार्ट ऑफ द लोअर हिमालयन रेंज. कौन कौन सी है? गारो हिल्स, जैंतिया, खासी, मीजो हिल्स are the names of the hills that are the part of the lower Himalayan range. These are some of the ranges, hills which are the part of the lower Himalayan ranges. ठीक है? Next, which is the highest waterfall in India? Very easy. The Jog Falls, which is located in the Karnataka. In Karnataka. Name two important cities of Maharashtra. बहुत easy है. कोई भी दो important city. एक तो आपको बहुत अच्छे से पता है. कौन सी है? मुंबई. और दूसरी आप कोई भी लिख सकते हो. पुणे लिख सकते हो. नागपुर लिख सकते हो. ठीक है? So these are some of the questions. This is the worksheet you all are supposed to do. I will thank you for joining the class, everyone.